दोस्तों, क्या आप जानते हैं लाल सोना किसे बोलते हैं? सोचिए सोचिए, थोड़ा दिमाग तो लगाइए। नहीं पता? कोई बात नहीं, चलिए हम बता देते हैं। केसर का नाम सुना है आपने, जिसे अंग्रेजी में सैफरॉन के नाम से भी जानते हैं, उसी के बोलते हैं लाल सोना। और अब लाल सोना क्यों कहा जाता है, इसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। आपको पता ही होगा, केसर का इस्तेमाल आमतौर पर खाने पीने वाले चीजों में किया जाता है। इसे दुनिया का सबसे महंगा पदार्थ कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि इसका पौधा काफी ज्यादा कीमती होता है। ये साल में सिर्फ 1 से 2 महीनों के लिए उगता है। सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे विश्व में बहुत कम जगह हैं जहां केसर की खेती की जाती है। रही बात हमारे भारत की, तो दोस्तों कश्मीर जितना अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, उतना ही प्रसिद्ध है यहाँ के खेतों में पैदा होने वाली बेशकीमती केसर के लिए। जी हाँ दोस्तों, चौंकिए मत, हमारे भारत में केसर की ज्यादातर खेती आपको कश्मीर के किश्तवाड़ और पंपोर के इलाकों में देखने को मिलेगी। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के सभी मसालों में सबसे महंगी है ये केसर। ग्रीक की कहानियों के हिसाब से तो हरक्यूलिस केसर के बिस्तर पर सोता था। इतना ही नहीं, मिस्र की कहानी में बताया जाता है कि क्लियोपैट्रा अपनी खूबसूरती के लिए केसर के दूध से नहाती थी। अगर केसर की कीमत की बात करें तो आज की तारीख में केसर की कीमत है 7,40,000 रुपए प्रति किलो। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों केसर इतनी महंगी है? क्या है जो केसर को इतना ज्यादा खास बनाता है? साथ ही इसके फायदे क्या हैं? जानना चाहते हैं तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। वीडियो को शुरू करें उससे पहले वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलना। तो चलिए बताते हैं आज आपको केसर के बारे में। दोस्तों, केसर की खेती करना इतना भी आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, पूरे वर्ल्ड में केसर की खेती मात्र 3 जगह ही की जाती है, कश्मीर, ईरान और स्पेन में। केसर की खेती के लिए जरूरत होती है चिकनी, रेतीली, बालुई मिट्टी या दमोट मिट्टी की। आपकी जानकारी के लिए बता दें, दुनिया में सबसे ज्यादा केसर स्पेन में पैदा होता है। लेकिन केसर की बढ़ती कीमत को देखते हुए स्पेन में नकली केसर बड़ी मात्रा में निर्यात की जाने लगी, जिसने केसर उद्योग को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाया। पर दोस्तों, बात अगर गुणवत्ता की करें तो उसमें भारत सबसे आगे है। जी हाँ दोस्तों, कश्मीर में होने वाले केसर दूर दूर तक फेमस है। खैर, इन सब के अलावा केसर को जहाँ उगाया जाता है या उसकी खेती की जाती है, वहाँ पानी की निकासी की व्यवस्था फर्स्ट क्लास होनी चाहिए। यही कारण है कि दोस्तों, जिस वजह से केसर की खेती सिर्फ और सिर्फ पहाड़ी इलाकों में की जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी, आजकल लोग राजस्थान के शेखावटी इलाकों में भी केसर की खेती कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मिट्टी के तैयार होने के बाद केसर के बीज को खेतों में बोया जाता है। दोस्तों, जितना महंगा केसर मिलता है, उतनी महंगी इसकी बीज भी मिलती है। इसके बीज की कीमत ही करीब 40 से 50 हजार रुपए किलो की बीज होती है। अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस फसल के बीज का दाम आसमान छू रहा है, उसके फल का दाम तो साफ साफ महंगा ही होगा। क्यों? इतना ही नहीं दोस्तों, इस फसल को काफी ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है। कभी कभी अगर ज्यादा ठंडी पड़े या गर्मी पड़े तो केसर के खराब होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कई बार बहुत से किसानों के साथ होता भी है। इसलिए केसर के बीजों को लगाने के कम से कम 15 दिन बाद ही इन्हें पानी दिया जाता है और तब से शुरू होती है फसल की अच्छी खासी देखभाल। खैर, चलिए आपको इस पूरे प्रोसेस के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों, होता ये है कि दरअसल केसर की बुआई जुलाई के बीच में होनी शुरू हो जाती है और इनके फूल को आने में करीब करीब अक्टूबर-नवंबर तक का वक्त लग जाता है। एक बार जैसे इन पर फूल लग जाते हैं, तब शुरू होता है किसानों का काम। किसान इन केसर के फूलों को सुबह होने से पहले ही तोड़कर जल्दी जल्दी अपने पास रख लेते हैं। बीज के बाद केसर का दूसरा महंगा होने का कारण इस खेती में मशीन का यूज होता ही नहीं है। किसानों को खुद अपने हाथों से ये सारे काम करने पड़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, एक केसर के फूल में कम से कम 2 से 3 बालियां होती है। इतना ही नहीं दोस्तों, कम से कम 10 ग्राम केसर को इकट्ठा करने के लिए 3000 से 5000 फूलों की बालियों को एक साथ मिलाना पड़ता है। तब जाकर किसानों को 10 ग्राम केसर मिल पाता है। वहीं अगर किसानों को 1 किलोग्राम केसर निकालना हो तो उसके लिए उन्हें 3 लाख फूलों को तोड़ना पड़ता है। आपको क्या लगता है, किसान इन केसर के फूल को कैसे तोड़ते हैं? सोचिए, अगर आपको लगता है कि ये बहुत आसान काम है जो मशीन के द्वारा हो जाता होगा, तो आपको बता दें आप गलत है। 3 से 4 लाख फूल किसानों को अपने हाथों से तोड़ने पड़ते हैं। इसके अलावा जो केसर के फूल होते हैं वो बहुत ही कम वक्त के लिए खिलते हैं।
और इन्हें उसी दिन तोड़ना पड़ता है जिस दिन ये खिलते हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो फूल खराब हो जाएंगे। फूल तोड़ने के बाद किसान इन्हें फैक्ट्री में ले जाते हैं। इसके बाद फैक्ट्री में काम कर रहे वर्कर्स बहुत ही बारीकी के साथ केसर को निकालते हैं। फैक्ट्री में केसर को निकालने के बाद इन्हें अच्छे से सुखाया जाता है और इतनी मेहनत के बाद जाकर तैयार होता है आपका एक केसर। इतना ही नहीं दोस्तों, केसर की महंगा होने का एक और सबसे बड़ा कारण ये कि जब इसकी खेती होती है तो काफी लंबी खेती करने के बाद भी ये काफी कम मात्रा में होती है। ऐसा माना जाता है कि 5 या 5,500 स्क्वायर फीट में खेती होती है, तो उसमें आपको मात्र 50 ग्राम ही केसर मिल पाता है। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आपको 1 किलो केसर चाहिए तो आपको कितनी बड़ी जमीन चाहिए। अब आप खुद समझ गए होंगे कि आखिर ये केसर इतना ज्यादा महंगा मिलता क्यों है। एग्जाम्पल के तौर पर आप कश्मीर का केसर ले लीजिए। हमारे भारत के कश्मीर में मिलने वाले केसर का दाम है 2,50,000 से लेकर 2,70,000 के बीच। दोस्तों, भले ही ये केसर कितना भी महंगा क्यों ना हो, लेकिन इसके फायदे अनगिनत है। खैर, इसको जानने से पहले आपको ये जानने की जरूरत है आप असली केसर को पहचाने कैसे। दोस्तों, जितना महंगा ये मिलता है उससे आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्केट में नकली केसर तो जरूर आते होंगे। अब ऐसे में ये जानना जरूरी है कि आखिर असली केसर को पहचाने कैसे। जानना चाहते हैं कैसे? तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि बाजार भी नकली चीजों से भरा पड़ा है। अब ऐसे में जब केसर इतना महंगा है तो हमें इसकी उत्पत्ति की पुष्टि तो जरूर करनी चाहिए। खैर, अब सवाल ये उठता है कि आखिर वास्तविक केसर की पहचान कैसे करें। दोस्तों, असली केसर की पहचान करने के लिए एक बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले आप एक सफेद कागज को लें, उस पर केसर के 1 या 2 टुकड़े रखें। इसके बाद आप उस केसर के ऊपर 2 से 3 बूंद ठंडे पानी की डालें। अब अगर केसर असली होगा तो हल्के पीले रंग को छोड़ देगा, जिससे पानी अपने आप ही पीला हो जाएगा, और अगर केसर असली नहीं होगा तो अपने कलर यानी लाल रंग में ही रहेगा। इसके अलावा अगर केसर का रंग पीले के अलावा कुछ और कलर में तब्दील हो जाए तो भी वो नकली हो सकता है। चलिए अब बताते हैं आपको केसर के फायदे के बारे में, जिसको जानने के बाद तो आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए बिना बातों के गोल गोल घुमाए आपको इसके फायदे बता ही देते हैं। बता दें कि केसर में प्रोटीन, कैल्शियम, फाइबर, मैग्नीज, पोटेशियम, विटामिन ए, विटामिन सी के साथ कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो हमारी सेहत को अच्छा बनाए रखने के साथ व्यक्ति के कई रोग भी दूर करते हैं। महिलाएं अक्सर ही हार्मोन के असंतुलन की समस्या से परेशान रहती है। अब ऐसे में केसर का पानी आपकी इस समस्या को बहुत दूर करने में मदद करता है। केसर का पानी पीने से न केवल आपका हार्मोन संतुलित होता है, बल्कि काफी हद तक पीएमएस के लक्षण जैसे मूड स्विंग, फूड क्रेविंग, थकान, चिड़चिड़ापन और अवसाद को भी कम किया जा सकता है। इतना ही नहीं दोस्तों, ये केसर हमें कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों से भी बचाता है, क्योंकि इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर को खतरनाक बीमारियों से सुरक्षित रखते हैं। साथ ही इसमें पाए जाने वाले कंपाउंड कैंसर की सेल्स को बर्बाद कर देते हैं। इसलिए जो लोग रोजाना केसर का सेवन करते हैं वो शारीरिक तौर पर काफी ज्यादा मजबूत होते हैं, और सिर्फ कैंसर ही नहीं, ये हार्ट के रोगियों के लिए भी अच्छा है। बता दे, केसर में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बहुत हद तक कम करते हैं, जिससे हमारे ब्लड में ब्लॉकेज की समस्या खत्म हो जाती है। और इसलिए हमें केसर का इस्तेमाल अपने रोजमर्रा के जीवन में जरूर करना चाहिए। आप माने या ना माने, लेकिन केसर हमें कई तरह से फायदा पहुंचाता है। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ये आपकी याददाश्त भी तेज करता है, और ये बात हम अपने मन से नहीं बल्कि एक स्टडी से प्रूव की गई है। जी हाँ दोस्तों, हैरान मत होना, अभी हाल ही में हुए एक स्टडी में इस बात का खुलासा हुआ है कि रोजाना केसर के सेवन करने से याददाश्त तेज होती है। जापान में लोग केसर से बने कैप्सूल का यूज करते हैं, और ये कैप्सूल लोगों के लिए बड़ा फायदा पहुंचाते हैं। अब तो आप समझ गए होंगे कि केसर इतना महंगा क्यों मिलता है, और साथ ही इसके फायदे क्या है। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो को आपने एंजॉय जरूर किया होगा। अब एंजॉय किया है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलना।